3 महीना पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने आज ही एक लाश बरामद किया है, जिसका शिनाख्त अभी एक बेलजोरा निवासी उसके तर्ज पे किया हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम अभी जारी है। इसी पर आज उपस्थित हुए थे यहाँ। तो क्या इसमें निकल के सामने आया, किस तरह से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, किसी के थाना घेराव भी किया गया था? क्या बिल्कुल, इसमें आरोप ये लगाया गया था कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उक्त व्यक्ति को उठाकर टॉर्चर करके हत्या कर दी गई है, लेकिन इस विषय में किसी प्रकार का पुख्ता जानकारी नहीं मिला था। लेकिन समाज के द्वारा भीड़ इकट्ठा करके दबाव बनाकर FIR दर्ज करवाई गई, लेकिन उसमें ये जानकारी हमारे पास भी थी, समाज के द्वारा और गांव वालों के द्वारा मेरे पास भी आए थे। लेकिन सामने में ही हमने SP समेत तमाम अधिकारियों को फ़ोन लगाकर कहा था कि बहुत बारीकी के साथ इसको जल्दी से जल्दी जानकारी मिले में। लेकिन इस केस को बहुत फिल्मी तरीके से अपराधी द्वारा, जैसे किसी फिल्मों में अपराध को अंजाम दिया जाता है, उस तर्ज पर इसको अंजाम दिया गया। जैसे फ़ोन को किसी व्यक्ति द्वारा मुंबई तक पहुंचाया जाना हो, चाहे एक रूमर फैला देना क्षेत्र में कि आज जो मृतक लाश मिला है उस व्यक्ति को क्षेत्र में देखा गया है। लेकिन आज तमाम इन चीज़ों को देखते हुए एक बारीक जानकारी के मुताबिक आज इस घटना को सोल्व किया गया है। तो क्या लगता है, परिवार जब आपके पास आए थे तो आपने कहा था कि चोर का साथ देने आए आप लोग, किस तरह से? ये एक राजनीति है और इस तरीके से भाषा का उपयोग हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना जाने किसी विषय को इस तरीके से टिप्पणी, खासकर जिस जिम्मेदारी में मैं हूँ, ये कभी बोल ही नहीं सकते। और यदि ऐसा कहा गया है तो इसका वीडियो प्रस्तुत करें। इसकी हम घनघोर निंदा करते हैं कि केवल राजनीति के लिए इस तरीके से आरोप लगाया जाना बिल्कुल भी अनुचित है। और आज जिस हिसाब से क्षेत्र की जनता देख रही है कि चाहे वो 13 साल की बच्ची 3 साल से गायब थी, आज इस परजोर अगुवाई में ही उस चीज़ का केस भी सोल्व हुआ है। और आज हम भले ही लेट हुए हैं 3 महीना, लेकिन निरंतर पुलिस के अधिकारियों के साथ संवाद करना, या इस केस में मैं भी खुद भी बैठकर इस विषय को जानने की प्रयास किया है और सहयोग भी किया है। क्या आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलेगा, क्या लगता है? बिल्कुल, यही बड़ी बात है इसमें, क्योंकि केवल हम आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजने का ही काम नहीं, उससे जुड़े हुए जितने अपराध की श्रेणी हो, चाहे वो ठेकेदारी का मामला हो, चाहे जितने भी अवैध अतिक्रमण हो, ये सारी चीज़ों पे कड़ी एक्शन देखने को आप सभी को मिलेगा। क्योंकि इस तरीके का घटना ये क्षेत्र के लिए बहुत ही निंदनीय है और इसका मैं अपने आप में भी बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ कि आज हमने एक समाज का या क्षेत्र का बेटा खोया है। अपने सामने पोस्टमार्टम होता देख, खुद के सामने पोस्टमार्टम करवाया है आपने? बिल्कुल, आज जिस हिसाब से पोस्टमार्टम का दृश्य देखा, उससे ये पता चलता है कि जिस हिसाब से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम पूरे परिजन के साथ खड़े हैं और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को आपकी तरफ से क्या सहायता दी जाएगी? ऐसा मैं उनके साथ सदैव खड़ा हूं और पहले भी था, लेकिन किसी भी विषय को एक तरफा कहा जाना अनुचित था। इस कारण से, क्योंकि पुलिस की इंक्वायरी में हर बातों को परिवारजनक या सामूहिक किया जाना भी एक तरह से अपराध के जड़ तक नहीं पहुंचा जाता, इसलिए समय समय पर सटीक जानकारी भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाई। लेकिन आज वो समय आया कि केस को सोल्व किया गया है। ठीक है।